अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हवाले से लेकर आए हैं, जिसमें अक्सर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम रहती हैं वो इस तरह की कि ये टेंस खाली कॉन्टिन्यूस के अलावा और भी ऐसी सेंस में बनता है जिसके आखिर में जो निशानी बताई जाती है, जैसे कि रहा, रही, रहे आता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डिफरेंट हैं इन वर्ड से, वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि रहा, रही, रहे नहीं भी इस्तेमाल होता, लेकिन सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होता है। इसके बारे में आज आपको कुछ हैरतअंगेज चीज़ें बताएंगे कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं या हमारी नज़र में नहीं आती। देखें, ये जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी। जारी किसको कहते हैं? गोइंग ऑन। अगर गोइंग ऑन को एक्सप्लेन करें इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है राइट नाउ, अब। यानी कि जो काम गुजरे हुए वक्त में हो रहा है, यानी कि वक्त गुजर रहा है और उस गुजरते हुए वक्त में जो आप काम करते हैं उसको आप कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। फर्ज करें एक टीचर क्लास में खड़ा है, वो पढ़ा रहा है, तो कहते हैं टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। उसका पढ़ाना जारी है क्योंकि अब गुजरते हुए वक्त में वो पढ़ा रहा है। तो आप ये देखें कि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी, प्रेजेंट का मतलब होता है फिलहाल। और जब कॉन्टिन्यूस का लफ्ज आता है तो हमेशा वहां आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसकी पहचान सबसे पहले ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। और जिस जुमले में कॉन्टिन्यूस का लफ्ज आता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं लाजमी इस्तेमाल होता है। वो इसलिए कि जो हमारे टेंस हैं, टेंस के जो 12 जुमले हैं उनमें 6 कॉन्टिन्यूस हैं। जिस तरह से हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन 6 में कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो याद रखिए इन 6 के 6 जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, लाजमी आएगा, और आईएनजी फॉर्म भी इसमें लाजमी तौर पर इस्तेमाल होगी। अब देखें कि इसमें इज आर एम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शीट के साथ, या कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, जैसे मैन है, गर्ल है, बॉय है, चाइल्ड है, वहां इस्तेमाल होता है, वहां उसके साथ इज। एम आई के लिए बना है, आई के साथ ही इस्तेमाल होगा। और जो आर है वी यू दे के साथ इस्तेमाल होगा, आर। तो जब हम इसे जुमला बनाएंगे तो इस तरह से वो देखें, वो सबक याद कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज, रहा है आ गया, रहा है आपको बता रहा है कॉन्टिन्यूस का जुमला है, रहा कह रहा है आईएनजी फॉर्म लगानी है कह रहा है इज लगाना है। तो आपने ही इज लर्निंग हिज लेसन, ठीक है, हिज लेसन, वो अपना सबक याद कर रहा है, अपना, ही इज लर्निंग हिज लेसन। तो एक तो बात ये जहन में रखें कि रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, तो इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जुमला बनेगा। और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होता है। अब इसके बारे में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बाज़ औक़ात जुमला के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता, लेकिन जुमला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को जाहिर कर रहा होता है। देखिए, जैसे कि मैंने जहां जुमला लिखा है, लड़की कुर्सी पर बैठी है। अब इसमें रहा, रही, रहे नहीं आ रहा, लेकिन जो ये जो बैठी है, ये उसका एक्शन जो है, लड़की का जो एक्शन है वो इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस। यानी कि कहने का मतलब है वो अभी भी कुर्सी पर बैठी हुई है। तो इसकी इंग्लिश ये करते हैं, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। अक्सर स्टूडेंट इसकी इंग्लिश करते हैं द गर्ल सिट ऑन द चेयर या गर्ल सैट ऑन द चेयर, क्योंकि रहा है, रही है, रही नहीं आ रहा। लेकिन जुमले की सेंस देखें, जो बैठी है इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोग्रेसिव है, उसका एक्शन जारी है और वो अभी काम वहां पर बैठी हुई है। उसी तरह से हम ये जुमला ले लेते हैं कि लड़का नीचे खड़ा है, ठीक है, द बॉय अभी भी खड़ा है, उसका जो खड़ा होना है वो जारी है। तो हम कहते हैं द बॉय इज स्टैंडिंग बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, अंडर नहीं इसको बोलना। अंडर होता है किसी चीज के नीचे आ जाना, ठीक है, तो इसका बिलो का मतलब होता है नीचे। यानी कि अगर आप ऊपर खड़े हैं, कोई गली में खड़ा है नीचे, तो उसके लिए बिलो का वर्ड यूज होता है, अंडर का नहीं यूज होता। तो इसमें आप देख लें, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। और दूसरी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फ्यूचर एक्शन को जाहिर करता है। कैसे? कि अक्सर ये 9th के बच्चों के हवाले से भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है वो ये है यूज ऑफ वर्ब में। बाज़ औक़ात ये देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि फ्यूचर एक्शन को ये कैसे ज़ाहिर करेगा। हमारे ज़हन में एक चीज़ आती है कि फ्यूचर एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए विल शैल ही इस्तेमाल होता है, लेकिन फ्यूचर एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए वो विल शैल के अलावा भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वो कौन-सी हैं? जैसे हम कहते हैं मैं कराची जाऊँगा, मैं कराची जाऊँगा, आई शैल गो टू कराची। विल शैल लगा, बच्चों को पता चल गया। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जहां फ्यूचर एक्शन आते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं कि वो कराची जा रहा है, ही इज गोइंग टू कराची, जा रहा है, इसमें कोई फ्यूचर एक्शन नहीं। लेकिन मैं अगर कहूं वो कल कराची जा रहा है, तो कल फ्यूचर एक्शन, ही इज गोइंग टू कराची टुमारो। तो इस तरह से ये जुमला क्या बनेगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जुमला, और बनेगा फ्यूचर में। जब ये चीज आ जाए तो याद रखिएगा बच्चों, उस हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बताता हूँ। 9th क्लास या 10th क्लास के यूज ऑफ वर्ब में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ही डैश टू कराची टुमारो लिखा होता है, लेकिन जो ब्लैंक होती है, ऑप्शन होती है, नीचे वो आती हैं, ब्लैंक के नीचे ऑप्शंस आती हैं, उसमें विल शैल नहीं होता, उसमें इज आर एम के साथ आईएनजी लगाया होता है। लेकिन अगर ऐसी आपको सूरत हाल मिले, कंडीशन मिले कि जहां ब्लैंक के आगे टुमारो लगा हुआ है और ऑप्शन में विल शैल नहीं है, तो समझ लें कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और इसमें इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म मस्ट है। इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म को सर्कल करने से पहले आपने सब्जेक्ट देखना है बच्चों, इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बारे में मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है, आपने देखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज के साथ आईएनजी फॉर्म को सर्कल करना है, अगर प्लूरल है, वो यू दे है, तो आर के साथ आईएनजी फॉर्म को सर्कल करना है। तो इसके बारे में ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो थोड़ी सी इनविजिबल सी लगती थी, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको वाज़ेह तौर पर इस बात की समझ आ जाएगी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, किस तरह की ये सेंटेंसेस को जाहिर करता है और कैसे ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मैं इस तरह की बहुत सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप बराए मेहरबानी इसको लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें।